बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो के आर्टिकल 9 से लेके आर्टिकल 28 तक है। वो फंडामेंटल राइट्स, वो बुनियादी हकूक़ जो कि हर शहरी को दिए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो कहता है जी सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। आर्टिकल 9 के तहत तमाम लोग जो हैं, हर इंडिविजुअल जो कि पाकिस्तान का शहरी है, हर सिटीज़न, उसको गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और उसको डिप्राइव नहीं करेगी फ्रॉम लाइफ एंड लिबर्टी। इसमें यह भी है कि कोई भी बंदा जो है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और वो जो ऐसा लग रहा है कि उसकी जो डेथ के पीछे कोई साजिश है, एम्बिगुअस है, कोई ऐसी चीज़ जो कि वाज़ह नहीं हो रही, काज जो है वो समझ नहीं आ रही, तो ये राइट है एक इंडिविजुअल का, उसके जो उसके हेयर्स हैं, लीगल हेयर्स हैं, उनका ये राइट है कि उसकी डेथ की इन्वेस्टिगेशन की जाए और ट्रूथ जो है वो सामने लाया जाए। आर्टिकल 10 जो है वो कहता है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी भी बंदे को अगर पुलिस ने किसी भी मुकदमा में अरेस्ट करना है तो उसकी ये ड्यूटी है कि उसको उसकी अरेस्ट की रीज़न बताई जाएगी, उसको वजह बताई जाएगी कि आपको अरेस्ट जो है वो क्यों किया जा रहा है, किस मुकदमे में आप रिक्वायर्ड हैं, आपसे क्या इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, और उसके बाद विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको उसके रिक्वायर्ड एरिया मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आर्टिकल 10A जो है वो कहता है राइट टू फ्री फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का जो राइट है उसका मतलब ये है कि बिफोर द लॉ ऑल पर्सन, ऑल सिटीजन आर इक्वल। हर बंदे के साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा और उसके सामने उसके खिलाफ अगर कोई FIR है, कोई केस है और पुलिस उसको अरेस्ट करती है, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ बायस यूज़ नहीं की जाएगी, बल्कि एक फेयर ट्रायल जो है उसका चलाया जाएगा और उसमें जो है वो जस्टिस को मद्देनजर रखा जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 11 जो है वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर। बहुत सारे कंट्रीज की तरह पाकिस्तान में भी चाइल्ड लेबर पर पाबंदी है, इसी तरीके से जो गुलाम बनाने में भी पाबंदी है और जबरी काम लेना, इस पर भी पाबंदी है। हर एक इंसान का राइट है कि अगर उसकी एज 14 साल से कम है तो उसको किसी भी फैक्ट्री में एज ए जो एम्प्लॉय है वो नहीं रखा जा सकता। ये चाइल्ड लेबर के जो है वो जिम्मे में आता है। उसके बाद आर्टिकल 12 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। जो आर्टिकल 12 कहता है कि किसी भी बंदे को उस वक्त तक उसकी सजा नहीं दी जा सकती जब तक वो बंदा उसमें मुजरम डिक्लेयर नहीं हुआ। अगर वो मुलजम है तो एक अलग बात है, मुलजम से मुजरम का जो है वो एक टाइम पीरियड जो है, वो जो सफ़र है वो तब करेगा जब कोर्ट ट्रायल करती है, और जब तक वो मुजरम डिक्लेयर नहीं होता तब तक वो इनोसेंट डिक्लेयर होगा और उसको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 13 जो है वो कहता है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डबल पनिशमेंट, एक जुर्म की अगर एक बंदे को सजा दी जा चुकी है तो दोबारा उसको बार बार एक ही जुर्म की 2 दफ़ा, इसको डबल जेओपार्डी भी कहते हैं, एक जुर्म की 2 दफ़ा सजा नहीं दी जा सकती। अगर एक दफ़ा उसकी सजा हो गई है, वो जुर्म डिक्लेयर हो गया है, उसने पनिशमेंट उसको मिल गई है और वो उसने सफ़र कर लिया है, तो दोबारा उसी जुर्म के लिए उसको दोबारा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 14 कहता है जी इनवॉयबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ अ मैन। इंसान की डिग्निटी, उसकी लिबर्टी, उसकी आज़ादी, उसका विकार, उसकी रिस्पेक्ट, उसको प्रॉपर हर इंसान कानून की नज़र में रिस्पेक्टेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 14 कहता है कि वो रिस्पेक्टेबल है
और पूरा डिग्निटी, वकार और उसकी पूरी इज्जत जो है वो शामिल हाल है। कोई भी बंदा, कोई भी प्राइवेट पर्सन, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बिला वजह किसी भी बंदे की इज्जत को पामाल नहीं कर सकता। ये जो थे ये है बॉडी ऑफ ए पर्सन, जो एक इंसान से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो रिलेटेड टू फ्रीडम है, इंसान की आज़ादी से मुतल्लिक, ये जो है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हर इंसान को आज़ादी है मूवमेंट की। वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करे, एक शहर से दूसरे शहर जाए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाए, अपने ही मुल्क में आज़ादाना घूमे, अपने शहर में आज़ादाना घूमे, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, इल्ला बाद वजूहात हैं कि अगर मुल्क में 144 जो है वो नाफज कर दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, कुछ ऐसे हालात हैं जैसे अभी कोविड का इशू है, वहाँ पे जो है वो आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को जो है वो फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड किया जा सकता है। अदरवाइज अगर फ्री सर्कमस्टांसेस हो, ठीक सर्कमस्टांसेस हो, तो उस सूरत में किसी की मूवमेंट को जो है वो रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 16 जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली के, आप कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, 2-4 लोग हैं, या एक घर का फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, या कोई जो है वो ऐसी पोजीशन है, तो फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 16 जो है वो आपको देता है। यहाँ पे भी वही रिस्ट्रिक्शन है कि अगर हालात ठीक ना हो, 144 जो है वो लागू, या कोविड की जैसे ये पोजीशन है, तो वहाँ पे जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली को फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपका आर्टिकल जो है वो 17 कहता है कि हर इंसान को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, वो किसी को एसोसिएट कर सकता है, किसी के साथ रह सकता है, मिल सकता है, काम कर सकता है, ये पूरा राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है। आर्टिकल 18 कहता है जी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपको हर लीगल बिजनेस करने की फुली इजाज़त है। हर लीगल बिजनेस, हर लीगल ट्रेड, हर लीगल प्रोफेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई भी लॉ जो है वो आपको वो तमाम प्रोफेशन जो कि लॉ उसको लीगलाइज करता है उसके करने पे कोई पाबंदी नहीं है। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको पूरा इख्तियार है कि आप बोल सको, क्रिटिसाइज कर सको अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट द ऑफिशियल्स। अगर आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं हो रहा, आपका जो जेन्युइन लीगल काम है उस पर कुछ हर्डल्स आ रही हैं, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उसको बोल सकते हो। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई काम गलत कर रहे हैं, सपोज रिश्वत ले रहे हैं, सपोज कोई और ऐसे काम हैं जो उनकी ड्यूटीज हैं वो नहीं निभा रहे, तो उस सूरत में आप उन पे क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो पूरा है। 19A जो है आर्टिकल, वो आपको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि लीगली अलाउड है, वो इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19A आपको जो है वो देता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हाँ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो हर इंसान को नहीं दी जा सकती, जो कि स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, या आर्मी के हैं, या इस किस्म की जो फ्रीडम टू रिलीजन है। आर्टिकल 20 कहता है जी कि हर इंसान को ये फ्रीडम हासिल है कि वो जो चाहे रिलीजन इख्तियार कर सकता है, अगर चाहे तो अपना मज़हब चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अभी इन्होंने एक बिल पास किया है, जिसमें गवर्नमेंट ने बिल पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी 18 साल तक कोई भी बंदा अपना मज़हब चेंज नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो जो है वो सेशन जज जो है उसको 3 मंथ्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगा। ये वो उस बिल में हम डिस्कस करेंगे। सेफ गार्ड अगेंस्ट दी रिलीजियस टैक्सेस, तमाम सिटीजन को उनके रिलीजियस पर्पस के लिए कोई टैक्स नहीं है, फ्री ऑफ टैक्सेस हैं, ये उनको सेफ गार्ड हासिल है। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, तमाम मज़हब को, तमाम मज़ाहिब को ये इजाज़त है कि वो अपने जो इंस्टीट्यूशन है वो बना सकते हैं। जो इंस्टीट्यूशन
ईसाइयों के गिरजा हैं या हिंदुओं के जो है वो उनकी जहाँ पे उनकी मजहबी तालीमात होती हैं हिंदुओं की मंदिर वगैरह में, तो ये इनको पूरी इजाज़त है। इसके अलावा आर्टिकल 23 से ऑनवर्ड ये रिलेट करता है सेफ गार्ड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। हर इंसान को, हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसको ये राइट हासिल है कि वो यहाँ पे प्रॉपर्टी गेन कर सकता है, खरीद सकता है, उसमें रह सकता है और जिस तरीके से चाहे वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ, मतलब आगे सेल कर सकता है, रहन कर सकता है, गिरवी दे सकता है, किराए पे दे सकता है, ये तमाम राइट्स उसको हासिल हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स आर्टिकल 24 कहता है कि तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ये राइट हासिल है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है उसको फुली प्रोटेक्ट किया जाए, कोई भी थर्ड पर्सन उनकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर ना करे, ट्रेसपास ना करे, उसको डिमोलिश ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स टू दी इक्वलिटी आर्टिकल जो है 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 तमाम सिटीजन को इक्वल डिक्लेयर करता है। तमाम जो बिफोर द लॉ तमाम सिटीजन जो है वो बराबर हैं, वो चाहे एक जज है, वो चाहे एक आर्मी मैन है, वो चाहे एक डॉक्टर है, चाहे एक एडवोकेट है, चाहे एक लेमैन है, एक आम आदमी है, तमाम लोग जो हैं वो कानून की नज़र में एक जैसे हैं, बराबर हैं। आर्टिकल 25A जो है वो कहता है राइट टू एजुकेशन, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये इंसान जा सकता है, वो इंसान नहीं जा सकता। तमाम सिटीजन, तमाम पब्लिक पार्क हैं या स्कूल हैं या मॉल्स हैं, व्हाट्सएवर जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, हर इंसान को ये राइट हासिल है। हाँ, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ये आ जाता है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे उनको मॉल्स वगैरह में एंट्री नहीं है, रेस्टोरेंट्स में एंट्री नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जो है तमाम लोगों को फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल 26 है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। इसी तरीके से सर्विसेज में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मेल है, फीमेल है, अगर वो अपीयर होना चाहते हैं, कोई भी सर्विस करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो कोई भी उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरीके से जो है आर्टिकल 28 जो वो कहता है जी प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। अब ये आर्टिकल जो है वो तमाम सिटीजन को ये सेफगार्ड देता है कि वो अपनी ओन लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इलाकाई लैंग्वेज है, पंजाब की पंजाबी है, सिंध की सिंधी है, बलूचिस्तान की बलोची है और जो NWFP की पश्तो है। लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज जो उर्दू, जो नेशनल लैंग्वेज है वो हमारी उर्दू है। इसके अलावा जो इलाकाई ज़ुबानें हैं उस पर भी पूरी प्रिजर्वेशन है, वो उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको उनमें स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो लिहाजा ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के जो 9 से 28 तक हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू प्रॉपर्टी, टू पर्सन एंड टू द सिटीजन एंड टू द लैंग्वेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। शुक्रिया।